अच्छा, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स के दरमियान सिर्फ टाइम का आई थिंक फर्क होता है, सिर्फ टाइम फ्रेम का फर्क होता है, कुछ सेकंड्स का, 28 सेकंड्स आई गेस होता है स्टैंडर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसे 25 सेकंड्स कहते हैं। आप इसको 25 to 30 सेकंड्स के दरमियान में जो है, जैसे आपने 28 सेकंड्स कहा, मेरे नज़दीक ये 25 सेकंड्स का जो है वो एक टाइम है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, आपने करना क्या है, आपको पता होना चाहिए। अगर वो 25 सेकंड्स में आपने रिएक्ट कर दिया तो आपकी लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है। अगर वो 25 सेकंड आपने बर्दाश्त कर लिया, आपने सब्र कर लिया, या आपने सामने वाले को जवाब देने में वो 25 सेकंड जो है वो गुजर गए, तो यकीन करें आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि आपने करना क्या और ज़िंदगी गुजारनी कैसे। उफ, ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो 25 सेकंड्स 25 घंटों के बराबर लगते हैं। उस 25 सेकंड्स में क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिसमें हम गुस्से को कंट्रोल कर लें, रिएक्ट ना करें? देखिए, अब कोई आप पे शाउट कर रहा है, चले हम पहले शाउट से स्टार्ट करते हैं। कोई आप पे शाउट कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, 4 बंदे और खड़े हुए जो आपकी तजलील देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? आपके अंदर तो बर्दाश्त की कैफियत जो है वो एकदम हट जाएगी। या तो आप उस शख्स को जो है वो मारने के लिए दौड़ेंगे, या फिर आप उस शख्स को जो है वो ज़ुबान दराजी करेंगे, या उससे भी ऊंची आवाज़ से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये वो वक्त है जिस वक्त आप उस बंदे को कहेंगे कि आपने क्या कहा, आप ज़रा दोबारा दोहराइएगा कि आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं, आपने मेरे बारे में क्या कहा। कितने लोग हम में से जो है वो ये बात करते हैं जब कोई हमारे पे शाउट कर रहा होता है। जब आप किसी दूसरे बंदे को इस बात में उलझा देंगे ना कि उसे ये समझ आएगी कि ओहो, मैंने जो इतनी सारी बातें की इसने सुनी ही नहीं है, इसको समझ ही नहीं आई कि मैंने जो है वो क्या कहा है, और ये मुझसे दोबारा पूछ रहा है कि क्या कहा है। आपका इतना सा जुमला, ये 25 सेकेंड्स हैं आपके, ये वो 25 सेकंड्स हैं जिस वक्त आपने अपनी जो है वो सेंसेस पे काम करना है। जब आपने उसको ये कहा कि तुमने क्या कहा मेरे बारे में, मुझे समझ नहीं आई, ज़रा दोबारा कहना, मैं इसको दोबारा जो है वो सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ, बताओ ज़रा क्या कहा। जैसे ही आपने ये जुमला बोला, आपका भी गुस्सा ठंडा हो गया, सामने वाले का भी गुस्सा ठंडा हो गया, आपकी लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई ना होने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, और इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर सारे तरीके मैं आपके प्रोग्राम में बता दूंगी तो फिर लोग मेरे पास क्या करने आएंगे? हम जानना चाहते हैं, यही तो हमारी जर्नी है। तो इसके अलावा जो है देखें, अब आपके अमल होते हैं, ये आपका जो है वो, तो आपका रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, ये दोनों चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो देख ली। अब आपका एक अमल होता है कि जिसमें जो सामने वाला बंदा है वो आपकी बहुत तजलील कर रहा है, वो आपको बहुत बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, और आपके पास कोई हल नहीं है, आप बेबस हैं, आपके पास कोई जुमला नहीं है उसको बोलने के लिए। आप अपनी जगह तब्दील करने, आप खुद को सही या गलत साबित करने की वहाँ कोशिश ना करें। हमारे लोग क्या करते हैं कि ख़ुद को सही साबित करने के लिए जो है ना वो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उस वक्त आपके अल्फाज बेमायनी हैं। जिस शख्स को आपकी जो है उस सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप किस तकलीफ़ और किस अजियत से गुजर रहे हो जिसमें वो आपको बेइज्जत कर रहा है, आपको क्या लगता है आपके अल्फाज जो है वो उसके लिए कीमती होंगे, या आपके अल्फाज वहाँ काम करेंगे? नहीं, वहाँ पर आपके अल्फाज काम नहीं करेंगे। आप वहाँ से जो है वो मूव ऑन कर दें, वहाँ से चले जाएँ, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी वहाँ तजलील होती रहेगी। अपना टाइम अपना बचाएं, अपना रास्ता तब्दील करें, और उस जगह से। अच्छा, कोई बंदा आपको बार बार जलील करता है, तंज करता है, टीज़ करता है, या कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे बार बार आपका जो है वो दिल दुखता है, आप तकलीफ़ में आते हैं, ऐसे शख्स के साथ आप कैसे जो है वो रह सकते हैं? ऐसे शख्स के साथ आपको क्या करना चाहिए? उसे इग्नोर पे डाल दें, उसकी बात को सुनी अनसुनी कर दें कि आपने सुना ही नहीं कि उसने क्या कहा है। आप यकीन करें, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, आप जब 6 दफ़ा उसे इग्नोर करेंगे, उसकी बदतमीज़ियों को इग्नोर करेंगे, तो उसे समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जितनी मैं कहती हूँ आवाज़ ऊंची करने से जो है वो आपके दलाइल मजबूत नहीं होते। आपके पास दलाइल होने चाहिए अपनी बात की मजबूती के लिए। अगर आप ऊंची आवाज़ से बात करके दूसरे को गंदा साबित करने की जो है वो कोशिश कर रहे हो, तो आप खुद गंदे हो। आपका खुद जो है वो मिजाज गंदा है, आपकी सोच गंदी है, जिसकी वजह से आप दूसरे के लिए गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये उसकी तरबियत का फुकदान है। आप यकदम उसको जो है वो अच्छा इंसान नहीं बना सकते।